कैलाश जी, 8 चरणों में चुनाव होगा, यही बीजेपी ने मांग की थी चुनाव आयोग से कि पिछली दफा 6+1 7 फेजेस में हुआ था, इस दफा 8 फेजेस में होना चाहिए। इस वक्त की भारतीय जनता पार्टी की आपके हिसाब से किस तरह की तैयारियां हैं? हाउ कॉन्फिडेंट आर यू दैट यूर ऑन द वर्ज ऑफ अ बिग विक्ट्री इन बंगाल? कैलाश विजयवर्गीय, वेलकम। कि हमने तो लक्ष्य हमारा 200 सीट का है, हम 2/3 बहुमत से जीत का सरकार बनाएंगे और ये 8 चरणों से होना बहुत अच्छा है, जिससे कि असामाजिक तत्वों को रोका जा सकेगा, सेंट्रल फोर्स ठीक तरीके से डिप्लॉयड हो सके। इसके लिए बहुत जरूरी था कि स्पान थोड़ा बड़ा हो और मैं समझता हूँ चुनाव आयोग ने सही निर्णय लिया है और सभी दलों का, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं, सीपीएम कांग्रेस ने भी कहा था कि चुनाव ज्यादा चरणों में हो और सेंट्रल फोर्स वहां पर हो। मुझे खुशी है कि अभी 125 कंपनीज अभी उन्होंने भेजी है सेंट्रल फोर्स की और मुझे लगता है कि चुनाव शांतिपूर्ण होगा। इलेक्शन कमीशन ने भी उसको चुनौती की तरह लिया है। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में सीपीएम, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी का टाइप हुआ है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा इसलिए हुआ कि जो वाम मोर्चे का पुराना वोट था वो काफी हद तक आपके पास आ गया। क्या इस वक्त आपको ये चिंता है कि अगर ये थर्ड फ्रंट एक तरीके से बनता है तो कुछ जो ओरिजिनल लेफ्ट वोट है वो सोचेगा कि चलो अब लेफ्ट इतना कमजोर नहीं, वापस जहां से हम आए हैं वहीं पर वोट देते हैं, और इसका नुकसान क्या बीजेपी को हो सकता है? कैलाश विजयवर्गीय। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले सारे दल जो कि टीएमसी के विरोध में हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे सीपीएम हो, वो टीएमसी को हराना चाहते हैं और उनको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो हरा सकती है टीएमसी को। इसलिए कांग्रेस की और सीपीएम के ज्यादा वोट पिछली बार की अपेक्षा हमको मिलेंगे और पिछली बार लोगों को ये विश्वास नहीं था कि हम इतने ताकतवर हैं, हम इतनी सीट जीत सकते हैं। अब जबकि लोकसभा में 18 सीट जीते, जिन लोगों को शंका थी कि भारतीय जनता पार्टी हरा सकती है क्या, उन लोगों की शंका भी दूर हो गई और हमें लगता है कि अब हम और ज्यादा लोकसभा से हम ज्यादा वोट पाएंगे और इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। जिस तरह का ये कैंपेन शेप अप हो रहा है, आप पिछले 6 साल से पश्चिम बंगाल में लगातार खूंटा गाड़ के बैठे हैं, आपको क्या लग रहा है कि की इश्यूज इस इलेक्शन में आपकी नजर में क्या होंगे? क्योंकि ममता बनर्जी भी डट कर मैदान में, जैसे आप लड़ रहे हैं वो भी एकदम करो या मरो की भाव में आपसे लड़ रही है। देखिए, सबसे बड़ा इशू तो भ्रष्टाचार है, माफिया राज है, सिंडिकेट राज है और टोलाबाजी है। ये सब वहाँ के इशू है और विशेषकर डेवलपमेंट बिल्कुल थम सा गया है। तो ये सारे इशू हैं और ये इशू बिल्कुल स्टेब्लिश हो गए हैं। लोगों ने मान लिया है कि बंगाल का विकास नहीं हो रहा है और वहाँ पर एक तरीके से माफियाओं का साम्राज्य हो गया है। आम जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं भी वास्तव में जिन लोगों के पास पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रही है, ये लोगों को एहसास हो गया और इसलिए हमें बिल्कुल भी शक नहीं है कि हम 2/3 बहुमत से कम सीट पर वहां पर चुनाव जीतेंगे। हमें ये बताएं कि पिछले 2019 के इलेक्शंस में पश्चिम बंगाल में नॉर्थ और मिडिल बंगाल में बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग था। दक्षिण बंगाल में जो कि तृणमूल का गढ़ है, वहां पे आप अपना भगवा ध्वज नहीं फहरा पाए। 2019 से 2021 के बीच में कितने कॉन्फिडेंट है कि जहां पर पिछली बार चूक रह गई थी, इस दफा आप वहां पे अपने आप को कंसोलिडेट कर पाए? देखिए, हमने काफी फोकस किया लोकसभा चुनाव के बाद में इसी क्षेत्र को और आपने देखा होगा कि वहाँ के ताकतवर लीडर हमारे साथ टीएमसी के ज्वाइन किए हुए हैं, शुभेंदु और राजीव बनर्जी और काफी लोग हैं बड़े बड़े जो टीएमसी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सीपीएम से भी लोग जुड़े हैं, कांग्रेस से भी लोग जुड़े हैं। तो फिर से एक बड़ी ताकत हमारे पास उस सब एरिया के अंदर हो गई जहाँ पर पिछली बार हमको सफलता कम मिली थी और इसलिए हमें अब इंटायर बंगाल में हमें सफलता मिलेगी। हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि हम बंगाल में कहीं पर कमजोर हैं। आपका चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होने वाला है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। आप इस सवाल को कैसे देख रहे हैं? इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स का भी करंट है बीजेपी में, क्योंकि बाहर से आप लीडर्स लेके आए हैं, हैवीवेट लीडर्स लेके आए हैं, उनको आपने तमाम तरह के प्रोमिसेस किए हैं। पुराना आपका संघ का, बीजेपी का बंगाल का कार्डर है, वो अपनी उम्मीदें लिए बैठा है। कैसे रिजॉल्व करेंगे इसको? देखिए, पहली बात तो है कि किसी से कोई प्रॉमिस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जहां पर हमारी सरकार कभी नहीं बनी होती वहां पर हम पहले सीएम का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं करते। तीसरी बात है कि हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है। जब 2/3 बहुमत से विधायक जीत कराएंगे, हमारी विधायक दल की बैठक होगी, वे अपना नेता चुनेंगे और उसके बाद इलेक्शन जो हमारी कमेटी है, जो चुनाव बोर्ड है, वो उसको सहमति प्रदान करेगा और हमारा मुख्यमंत्री बन जाएगा। और इसलिए ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है।
और हमारे लिए चुनौती बस यही है कि हम 2 तिहाई बहुमत से जीते।